तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंजय में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड के हैं, 10th का या 12th का स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लेकर मैं 3 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो आप लोग को पेपर में गलती नहीं करना है। यही 3 गलती के कारण आप लोग को रिजल्ट में आप लोग को इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कम नंबर आ जाते हैं और दोष देते हैं कि बिहार बोर्ड घटिया बोर्ड है। तो कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, नंबर अच्छे बढ़ा सकते हैं जिसके माध्यम से। तो एकदम इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि पूरी जानकारी आप लोग के साथ पहुंचता रहे। ये वीडियो लंबा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अंत तक देखिएगा तो आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एकदम इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए। दबाने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ऐसे 3 टिप्स जिसके माध्यम से हम लोग एग्जाम में गलती नहीं करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे फर्स्ट टिप्स है जो कि है ऑर्डर में लिखना। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन मुझे आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया तो इसका मेरा आंसर याद है तो मैं इसका आंसर लिख दिया और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड का याद है तो मैं सेकंड का भी याद कर दिया, तो मैं इससे सेकंड का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन को आपको बनाना है उसे यहाँ पे ऑर्डर यानी संख्या यहाँ पे देते जाना है। तो जैसे कि मान लें कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो इसके बाद करना क्या है फर्स्ट आ रहा है तो उसे आंसर दे देना है, सेकंड नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ देना है, और 3 भी नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है तो मुझे यहाँ पे 2 की जगह पर 5 लिख कर और यहाँ पे आंसर दे देना है और मुझे आंसर पूरा अच्छी तरह से डिटेल में लिख देना है। अब स्टूडेंट करते क्या है एग्जाम में फर्स्ट लिखकर यहाँ पे संख्या नहीं लिख पाते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये संख्या नंबर हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टीचर कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, जिससे उन क्वेश्चनों को चेक करने में बहुत से परेशानी होती है। तो अगर आप सही भी लिखे होते हैं तो टीचर करते क्या है कि परेशानी होती है चेक करने में, तो उसे नंबर को काट भी लिया जाता है, नहीं तो नहीं मिलने पर छोड़ भी दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें कि कोई भी संख्या को बनाए तो उसका संख्या यहाँ पे जरूर लिखे कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टिप्स जो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में नहीं करना है, तो जिससे आप लोगों को चेक करने में मूल्यांकन करने में टीचर को परेशानी नहीं हो। अगर टीचर को परेशानी होगा तो आपको नंबर किसी तरह से कटौती भी कर लिया जाएगा, अगर अच्छी राइटिंग भी रहेगी तो अब मैं सेकेंड टिप्स के बारे में बात करता हूं। तो यहाँ पे सेकेंड टिप्स निकल कर आती है जो कि है हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग के बारे में मैं बार बार वीडियो यहाँ पे बता रहा हूँ कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके माध्यम से आपको नंबर में इम्प्रूवमेंट करता है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट करते क्या है, राइटिंग खराब होने के बावजूद भी वो उस पर मेहनत नहीं करते हैं, बोल देते हैं कि मैं जल्दी जल्दी में इन क्वेश्चन को लिख दिया, टाइम नहीं मिला इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख दिया, जिसके कारण मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट बोल देते हैं, लेकिन ये हम लोग के सबसे बड़ी भूल है। हम लोग को राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के राइटिंग ही हम लोग को नंबर बढ़ाता है। अब कैसे हम लोग को राइटिंग नंबर बढ़ाता है सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एग्जाम पेपर में गया, वहाँ पे क्वेश्चन मेरा सभी याद है, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 50 क्वेश्चन है जिसमें मुझे 30 क्वेश्चन का आंसर देना है और मुझे 25 क्वेश्चन याद है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को 25 क्वेश्चन हम लोग को याद है, इसमें 25 को सही सही याद है, फिर भी हम लोग को राइटिंग है जो बहुत गंदा है। तो हम लोग को राइटिंग में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट जरूर कर ले, क्योंकि चेक करने वाला टीचर जो मूल्यांकन करने वाले टीचर होते हैं वो सबसे पहले नज़र जाता है हेड राइटिंग पर कि इनका हेड राइटिंग कैसा है। अगर आप लोग का हेड राइटिंग बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ आप अच्छे से लिखे हैं, यानी जो स्टूडेंट करते क्या है अच्छे राइटिंग होने के बावजूद भी वह सटा कर लिख देते हैं, यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ लिख दिए फिर यहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार से लिख देने के बाद टीचर को समझ भी नहीं आता है कि इसमें मिलान कहाँ पे है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे रैप है। तो इस प्रकार से नहीं पता चलता है, जिसके कारण टीचर को मूल्यांकन करने में बहुत परेशानी होती है और नंबर में कटौती कर लिया जाता है। अगर आप लोग का राइटिंग बहुत ही अच्छा है और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो सबसे पहले टीचर देखते क्या है कि इनका राइटिंग बहुत ही सुंदर है। आप गलत भी लिखते हैं, थोड़ा भी छोड़ देते हैं तो आप लोग को नंबर 5 नंबर का है तो 4 नंबर दे दिया जाता है। हालांकि जो भी स्टूडेंट का लिखे सही है लेकिन उनका राइटिंग बहुत ही गंदा है तो 5 नंबर का था उसे
देखते हैं ये लिखा हुआ तो है लेकिन उसका गंदा राइटिंग है, जिसके चलते 3 नंबर ही दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मार्क आ जाते हैं तेज स्टूडेंट, और यहाँ पे जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो यहाँ पे अंक उठा लेते हैं, क्योंकि तेज स्टूडेंट बहुत ऐसे होते हैं जो हेड राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा पास टाइम नहीं बचा, जिसके चलते हेड राइटिंग खराब है, मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं वह हेड राइटिंग पर फोकस करते हैं, अपनी कमजोरी को समझते हैं और अपना हेड राइटिंग को बदल कर अपना अच्छे मार्क्स उठा लेते हैं। तो ये हो गया सेकेंड टिप्स जो आप लोग को बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा हेड राइटिंग में। दोस्तों मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट का हेड राइटिंग बहुत ही गंदा है, वह अभी तक सुधार नहीं कर पाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2-4 कमेंट आते हैं तो 2-4 के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। कम से कम कमेंट आएगा तो मैं आप लोग को बना दूंगा वीडियो सेपरेट, जिसमें अपने हेड राइटिंग को केवल 10 डेज के अंदर में सुधार सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। क्योंकि अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने में अभी 10 दिन तो आराम से टाइम बच रहा है, इसलिए हम लोग को जरूर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोग को सेपरेट बना दूंगा वीडियो, चाहे वह 10th का स्टूडेंट हो या 12th को। तो अब आते हैं थर्ड टिप्स में। तो थर्ड टिप्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे थर्ड टिप्स निकल कर आ रहा है जो कि क्वेश्चन बनाने का डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट करते क्या है, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले करते क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आया तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को टिप्स निकल कर आता है कि सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को गौर से पढ़ना है। अब आप लोग को जैसा कि मालूम हो कि क्वेश्चन घर भी लेकर आ सकते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पर आप लोग को रैंकिंग करते जाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्टूडेंट करते क्या है, एग्जाम में जाते हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं और बिना पढ़े ही उसका आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन इतना लंबा है, जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक पढ़ें और उनका लगा कि ये तो यही क्वेश्चन है जो मैंने याद किया था, और उसके बाद इधर नहीं पढ़ पाते हैं। और रहता क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं शॉर्ट में रहा या इधर रहता है, इनका भेदों को भी उदाहरण दीजिए। मान लेते हैं सपोर्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज नाउन, और यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ नाउन, यानी नाउन को पार्ट्स भी लिखें, और स्टूडेंट करते क्या है पार्ट्स ऑफ नाउन को केवल पढ़ के और उसका आंसर दे देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, हम लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। तो ऐसे में हम लोग को कॉपी में नंबर नहीं उठ पाता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और आंसर कुछ और दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको 50% चांस रहेगा कि आप लोगों से आंसर सभी का नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट करते क्या है, मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, मैंने तो कभी पढ़ ही नहीं किया है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ देते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा माइंड है जो नेगेटिव हो जाता है। माइंड नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि मेरा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो मुझे नहीं आ रहा है, अब लगता है कि शायद और ऐसा क्वेश्चन होगा, जो बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो अब हमसे नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में हम लोग को नेगेटिव यहाँ पे सोच हो जाता है और हम लोग से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, और यहाँ पे रैंकिंग करते जाना है क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट जो नोटिस रहेगा उसे यहाँ पे डैश देना है, रैंकिंग करते जाना, जिससे हमें पता लगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आंसर हम लोग को क्या देना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप शायद आंसर 90% देने के चांस होता है, क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप लोग को आंसर देने का चांसेस बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट आधा अधूरा पढ़कर आंसर देने लगते हैं, जिससे वो अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। और मैं कुछ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट करते क्या है बोर्ड एग्जाम में गलती। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट करते क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है या जो मुझे याद रहता है पहले से, उसे करते क्या है, उसे स्टूडेंट लास्ट में लिखने का कोशिश करते हैं कि ये तो मुझे याद है, मैं इसे लास्ट में आराम से लिख लूँगा। जो पहले मुझे नहीं आ रहा है इसको मैं पहले बनाता हूँ, और मुझे ये नहीं आ रहा है इस पर मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे पहले बनाऊँगा, और जो मुझे याद हो तो मैं लास्ट में बनाऊँगा, इसीलिए मुझे वो लास्ट में बनाना चाहिए। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट गलत काम कर जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसे बनाने में भी टाइम लगता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे बनाने में एक मिनट का क्वेश्चन बनाने का है तो उसमें आप 10 मिनट तक भी ले लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले वही क्वेश्चन को बनाएं जो आप लोग को याद है,
जो आप लोग को आता है पहले से, उसे जल्दी से बना ले, क्योंकि जो याद क्वेश्चन रहेगा उसे बनाने में अप्रोक्स 2 से 3 मिनट जरूर लगेगा। 2 से 3 कोई भी आंसर जो शॉर्ट में रहेगा तो 1 मिनट में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उन क्वेश्चन को बनाएं जो आप लोग को पहले से याद है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जो पहले याद है उससे पहले बनाते हैं, जो नहीं याद है उस पर लास्ट में फोकस कीजिए। टाइम आप लोग का बच रहा है तो टाइम का मैनेजमेंट करते हुए और फटाफट बनाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लगातार शुरू से अंत तक बनाते जा रहे हैं लेकिन आप लोग के पास टाइम बहुत कम बच रहा है, तो ऐसे में टाइम का मैनेजमेंट बहुत करना जरूरी है, तो टाइम कर सकता है। अब कुछ और टिप्स दे देता हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। करते क्या है कि मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अब दिया जाता है, जिसमें से 4 यहाँ पे रहता है भरने का ब्लैंक्स, तो चारों में आप लोग को भरना होता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि चारों रो को आप लोग को एक जो गोल घेरा रहता है उसे अच्छी तरीके से भरना है। स्टूडेंट करते क्या है, पूरा अच्छी तरह से नहीं भरते हैं, इस तरह से भर कर छोड़ देते हैं। मुझे तो लगता है टीचर का मतलब यहाँ पे रहता है कि टीचर जब मूल्यांकन नहीं किया जाता है, एक कंप्यूटर द्वारा इसका चेक किया जाता है, इसीलिए आप लोग को पूरा अच्छी तरह से रंगना है। जो भी स्टूडेंट का आधा अधूरा रहेगा उसे गलत कर दिया जाएगा, उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग को फोकस करना है। इस बार तो बिहार बोर्ड 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है पिछले साल से ही, तो इसीलिए हम लोग को 50% के अनुसार हम लोग को ऑब्जेक्टिव को हम लोग को बहुत ज़रूरी से हम लोग को तैयारी करना है, क्योंकि जब 50% मेरा जब अंक आ जाता है तो हम लोग पास ऐसे ही हो जाते हैं। इसीलिए मेरा 50% ऐसे ही अंक आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स वाले को हम लोग को अच्छी तरीके से रंगना है। साथ ही साथ मान लेते हैं कोई क्वेश्चन करता क्या है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आया मैं इसको रंग दिया, अच्छी तरीके से भी रंगा, लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि नहीं वो ये तो गलती हो गया, ये होना चाहिए था आंसर, तो इसको काटना नहीं है बल्कि इसे छोड़ देना। अगर आप इसे काट देते हैं फिर से इधर रंगते हैं तो आप लोग को नंबर काट लिया जाएगा। चाहे आप इसे भी कीजिए या इसे भी कीजिए, आप लोग को नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप मिस्टेक तो यही कर दिए कि आप यहाँ काट दिए हैं। तो इसलिए कुछ भी नहीं करना है, और व्हाइटनर का भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड बार बार वार्निंग दे रहा है कि आप अगर आप कुछ भी गैजेट लेके जाते हैं एग्जाम में तो आप लोग को निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए व्हाइटनर, वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल, इन सभी चीज़ों को लेकर नहीं जाना है। तो इस प्रकार से अगर आप इन सब इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग को ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। और कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते समय अगल बगल में ज़रूर देखे, क्योंकि अगल बगल देखने का मतलब ये नहीं है कि किसी में देखकर हुलक कर लिख रहे हैं, ये नहीं। बगल में ये देखना है कि आप लोग के साथ कोई भी चिट्ठा लेकर गया है तो आपको पास फेक तो नहीं दिया गया है। आप बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि चिट्ठा लेकर जाते हैं, लिख भी लेते हैं और लिख कर से दूसरे स्टूडेंट के पास भेज देते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसे में जो दूसरा स्टूडेंट रहता है वो फंस जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखना है, देखते रहना है, प्लस टाइम मैनेजमेंट करना है। तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो ज़रूर आप लोग को अच्छा परसेंटेज उठा सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाइए, क्वेश्चन को रो में लिखिए, साथ ही साथ अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों पर आप लोग, इन सभी बातों पर अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप लोग अच्छे परसेंटेज लाएंगे। तो यही है नोटिफिकेशन सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट पर, 12th का हो या 10th के स्टूडेंट को पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब बातों को शेयर नहीं कीजिएगा तो सभी स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं इन सब इंपॉर्टेंट बातों को। एग्जाम हॉल में गलती कर कर चले आते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि मेरा तो नंबर कम आ गया, अब हम क्या करें, बिहार बोर्ड बहुत घटिया बोर्ड है। तो इस प्रकार से बोर्ड पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि बोर्ड ने अब अपनी तरह से बहुत ही अच्छा निर्णय लागू कर दिया है। क्वेश्चन भी आप लोग को चेक होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर द्वारा। मूल्यांकन करने वाले टीचर भी अब होंगे, जो एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे वही चेक कर सकते हैं। कोई भी मूल्यांकन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर बना लेते हैं तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ऐसा पहला रहता था कि जितना सही सही आंसर नहीं देंगे तो आप लोग को नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जितना बनाएंगे अब जितना ही का नंबर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। तो ये मैं बार बार आप लोगों के साथ बताते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ। तो यही है नोटिफिकेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी से भी गलती नहीं हो। इस चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है उसे ज़रूर दबा दीजिए, उसके बगल में एक आएगा छोटा सा घंटी, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो लाऊं, बिहार बोर्ड से वीडियो लाऊं, तो उसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किन किन छात्रों को हैंड राइटिंग के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।